जिससे कि लोग बातों सीख रहे हैं ना, बात करना सीख रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से बात करना आ जाए कि कोई भी पर्सन उनकी बातों को क्या करे, टकटकी लगा करके सुनते रहे। जैसे सोनू शर्मा सर बात करते हैं, या सोनू शर्मा सर को अगर कभी लाइव आए तो कितनी भीड़ हो जाती है। क्यों भीड़ होती है? कुछ तो बात होगी ना, उनकी बातों में कुछ तो बात होगी, तभी तो लोग आते हैं ना। या फिर कोई वीडियो आप देखते हो तो वीडियो पूरा फिनिश करते हो, देखते हो कितना अच्छा बात कर रहे हैं, तो क्या यूज करते, क्या मटेरियल रहता है उनकी बातों में, क्या चीजें रहती है जिसकी वजह से उनकी बातें अच्छी लगती है। या फिर कोई भी ट्रेनर हो, है ना, कोई भी ट्रेनर हो, उनकी बातें हमें क्यों अच्छी लगती है, कुछ तो करते हैं। और क्या करते हैं, वही चीज हम आज जो है कि समझने वाले हैं कि द मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन क्या है? कला है, और उस कला को हम मास्टर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जो है कि समझने वाले हैं। तो हर एक ट्रेनर में मैंने जो बताया, जो बातें बता रहा हूँ ना, हर एक ट्रेनर इस जो है कि रूल्स को फॉलो करता है, इस नियम को फॉलो करता है। और ऐसे 8 7 8 बातें हैं जो हर एक ट्रेनर अपनी बातों में क्या करता है, इंक्लूड करता है। उसे क्या करना, आप सभी लोगों को नोटबुक में नोट डाउन करना है। और आप ये कोशिश करिए कि जब आप बात करें तो ये बातें जो है कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ये जो 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है जो हमने आज सीखा। गुड मॉर्निंग निशांत सर। जो आज हमने सीखा, उस बातों को हम अपनी बातों में इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए आपकी बात क्या हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी ना, लोगों पे प्रभाव छोड़ने लगेगी। क्लियर हो रहा है? इम्पैक्ट जो है कि आप क्रिएट करने लगेंगे अपनी बातों से। तो जानना चाहेंगे, सारी बातों को जानना चाहेंगे? हाँ, जानना चाहेंगे क्या? यस सर। टॉपिक समझना चाहेंगे ना कि किस यस तरीके सर, यस सर। से जो है यस प्रभावशाली ढंग सर। से कर पाए, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाए, लोगों के बीच में रख पाए। इसको कैसे, तो कोई भी चीज आप बात कर रहे हो ना, तो व्हाट वाई हाउ फॉर्मूला यूज करो, या कोई भी बात को आप यूज, बातों को आप बात कर रहे हैं, तो करना क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपकी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी बातों में, क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। घुमा फिरा करके जलेबी की तरह आपको बातें नहीं घुमाना है। क्लियर हो रहा है क्या? जिलेबी की तरह आप बातें घुमाओगे, ऑडियंस क्या हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी, छोड़ करके चली जाएगी। लेकिन आप क्लियर क्लियर बातें करते, स्पष्ट बातें करते हैं, तो जो है ना, आपकी ऑडियंस आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, और आपकी बातों को समझती है, और उसको काम, उसको जो है कि इम्प्लीमेंट भी करने को जो है कि ललायत रहती है। क्लियर हो रहा है? जैसे हमने जो है कि बड़े बड़े ट्रेनर की जब हम बात सुनते हैं, तो उसको नोट डाउन करते हैं, और फिर नोट डाउन करने के बाद क्या सोचते हैं कि इन सारी बातों को हम अपनी लाइफ में क्या करें, फॉलो करें। सोचते हैं ना। तो ये कब हो पाता है कि जब आपकी बातों में स्पष्टता होगी। जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं ना, एकदम स्पष्ट बात करते हैं, एकदम क्लियर बात करते हैं, एकदम जैसे बात करते हैं तो बातें में आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, है ना। दिमाग नहीं लगाना पड़े, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना पड़े, समझ रहे हैं क्या? है ना, समझना नहीं पड़े हमें, है ना, बातें आसानी से समझ में आ जाए। तब कब कब समझ में आएगी? जब उनकी बातें क्या रहेगी, आपकी बातें क्या रहेगी, स्पष्ट रहेगी। अब इसको एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि एक जो है ना, वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि आज जो है कि घर जल्दी आ जाना। वाइफ ने क्या बोला हस्बैंड को, कि घर जल्दी आ जाना। और हस्बैंड बेचारा क्या करता था, रोज रात को 8 बजे आता था। उसने सोचा कि वाइफ ने जल्दी बुलाया, चलो चलो चलो, जल्दी 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 7 बजे घर पहुंच गया। और वाइफ पता है मुंह फुला करके बैठी हुई थी। अब उसने सोचा अब क्या गलती हो गई, जल्दी बुलाया और जल्दी घर आ गया, फिर गलती क्या हो गई? अब वाइफ जो है कि पानी भी नहीं दे रही है, खाना भी नहीं दे रही है, मुंह फुला करके बैठी हुई है। फिर बड़ा जो है कि मनावन वनावन करने के बाद वाइफ ने बताया कि तुमको मैंने बोला था जल्दी घर आने को, जल्दी दिख रहा है क्या? 7 बजे जल्दी होती है क्या? अरे बोला 8 बजे आने को बोला, 1 घंटा जल्दी आया, तो मतलब कितना कितना जल्दी आना था। बोला कि आज घर में मेहमान आने वाले थे, मैं चाहती थी कि आप 4 बजे तक घर आ जाओ, और मेहमान आकर के चले भी गए, और अभी आप आ पा रहे हो। तो बोला ये बात अगर तुमने बता दिया होता मुझे कि मेहमान घर पे आने वाले हैं और 4 बजे तक आ जाना घर पे, तो मैं नहीं आ गया होता। तो क्या क्या दिक्कत थी बातों में, क्या दिक्कत थी बातों में? क्लैरिटी नहीं थी, स्पष्टता नहीं थी। और क्या हो गया, जब बातें स्पष्ट नहीं थी तो दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। खाना घर में नहीं बना। अब वाइफ ने तो खा लिया, मैंने मेहमान आए थे तो खाना बनाया था, वाइफ का तो पेट भरा हुआ था। अब हस्बैंड बेचारा चुपचाप जाकर के भूखे पेट सो गया। अगर बातें क्लियर रही होती, अगर बातें क्लियर रही होती तो भूखा सोना पड़ा होता क्या? दोनों में लड़ाई होती क्या? नहीं था मैं, हाँ, नहीं होती ना। तो इसको बोलते हैं क्लैरिटी, है ना, आपकी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सामने वाले को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। एकदम क्लियर क्लियर बात,
समझ में आ रहा है? तो जितने भी ट्रेनर होते हैं जब स्टेज पे बात करते हैं या कहीं पे भी बात करते हैं, जूम पे बात करते हैं या किसी एक लोगों के बीच बीच में बात करते हैं, दो लोगों के बीच में बात करते हैं या 100 लोगों के बीच में बात करें, उनकी बातें क्या होती है, स्पष्ट होती है, ऑडियंस को सीधे एकदम फोकस के साथ जो है कि उनको जो है कि जाके समझ जाती है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक जो है कि ऑफिस में क्या हुआ, एक बॉस था और अपने एम्प्लॉय को बोला कि ये काम आज जल्दी कर देना, ये काम को जल्दी कर देना। तो एम्प्लॉय ने सोचा कि ठीक है चलो इस काम को जल्दी जल्दी कर देंगे। और काम करते 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 उसने जो है कि सोचा कि शाम तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। अब दोपहर में बॉस टपक पड़ा और बोला काम कंप्लीट किया क्या तुमने? बोला कि सर कर रहा हूँ। बोला तुमको बोला था ना जल्दी करने के लिए। हाँ, अभी मुझे प्रेजेंटेशन देने जाना है, तुमने प्रेजेंटेशन बनाया, मैं जाकर के क्या बोलूंगा वहां पे? बोला सर आपने बोला था जल्दी करने के लिए, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपने बोला होता कि 2 बजे तक करके देना तो मैं 2 बजे तक कंप्लीट कर दिया होता। अब मुझे लगा कि जल्दी करना मतलब आज दिन भर में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो भी जल्दी कल आएगी। अक्सर वैसे तो 3-4 दिन में कंप्लीट लोग करते हैं, मैं तो सोचा कि आज दिन भर में कंप्लीट कर दूंगा। तो क्या गड़बड़ हो गई कि अगर उसने ये बात बोल दी होती कि इस प्रेजेंटेशन को 2 बजे तक कंप्लीट कर देना, मुझे जाकर के कहीं भी प्रेजेंट करना है, तो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में दो दो बातें होती क्या? होती क्या? हम्म, नहीं होती है ना। तो इसी तरीके से जब हम बातें करते हैं ना, किसी के भी बीच में बात करें, हस्बैंड वाइफ के बीच में बात करें, तो हस्बैंड की बातें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। वाइफ की बातें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। ये बातें जो है ना आपको फैमिली में भी काम में आने वाली है, ऐसा नहीं कि आपको स्टेज पे ही जो है कि करना है। आप अपने फैमिली में हैं, जब पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों को बातें क्या होनी चाहिए? क्लियर समझ में आनी चाहिए। या फिर बच्चे अगर अपने पेरेंट्स से बात करें तो पेरेंट्स को भी बातें क्या आनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए, क्लियर क्लियर समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये चीजें हो नहीं पाती है। और इसीलिए जो है कि अनक्लैरिटी की वजह से बहुत सारी जो है कि बातें हिडन रह जाती है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में। और बातों में क्या होने लगती है, रिश्तों में क्या होने लगती है, रिलेशन में क्या होने लगता है? दरार पड़ने लगती है। क्लियर हो रहा है? चाहे रिश्ता जो है कि लीडर या टीम का हो, चाहे रिश्ता जो है कि हस्बैंड या वाइफ का रहे, जी सर। या पेरेंट्स या जो है कि बच्चों के हो, या फिर एम्प्लॉय या बॉस के हो। अगर हमने क्लियर बातें की तो क्या हो सकता है? तो जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, चाहे व्हाट वाई हाउ फॉर्मूला यूज करो, चाहे अपना कुछ फॉर्मूला बना लो, है ना, लेकिन जो भी आप बातें बताएंगे क्लियर बताएंगे। क्लियर हुआ? जिससे कि ऑडियंस को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़े, वो आसानी से आपकी बातों को समझ जाए। पहली बात समझ में आई? लिखा आपने? जी इस सर। पॉइंट को लिखा जी कि सर। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? आपकी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं, वो एक एक्टिव लिसनर होते हैं। एक्टिव लिसनर होते हैं। हियरिंग और लिसनिंग में अंतर है। हियरिंग और लिसनिंग में अंतर है ना? हियर करना मतलब केवल बातों को सुनना, और लिसन करना मतलब कि बातों को ध्यान से सुनना और समझना। सुन भी रहे हैं और बातों को समझ भी रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, केवल सुनते हैं, लिसन नहीं करते हैं। सुनते हैं, केवल सुनने के लिए सुनते हैं। लेकिन हमें सुनना है समझने के लिए। और सुनने के बाद, समझने के बाद हम प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दे पाए, इसलिए हमें सुनना है। समझ में आ रहा है क्यों सुनना है? क्यों सुनना है? हस्बैंड ने वाइफ को कुछ बोला, तो वाइफ ने क्या किया? केवल सुना तो गड़बड़ हो जाएगा। सुना, समझा और उसको रिस्पॉन्ड भी किया, तब जाकर के पूरा कम्युनिकेशन पूरा होता है। सुनना, समझना और रिस्पॉन्ड भी करना, उसको पूरा कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं, आपने देखा होगा कि जब सवेरे 7 बजे के पॉडकास्ट चलते हैं तो बीच में नहीं कूदते हैं। हमारी आदत क्या होती है, किसी ने कुछ बोला और हम बीच में कूद करके आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। करते या नहीं करते हैं? है ना, बड़ी हड़बड़ी होती है हमको। लेकिन जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनका आपने देखो बड़ा जो है कि काम होते हैं, बड़े रिलैक्स मूड में होते हैं, बड़े एकदम आराम से जो है कि बातों का जवाब देते हैं। सामने वाले की जब बात खत्म हो जाती है फिर वो पॉज लेते हैं और फिर जो है कि उसका आंसर देते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब कि वो क्या कर रहे होते हैं, मीन वाइल जब वो सामने वाला बोल रहा होता है तो सुन के समझ भी रहे होते हैं कि इसका मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स क्या देना है। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी ने बोला और तुरंत के तुरंत हमारे पास जो है कि रेडीमेड आंसर, जो है कि माइंड में जो आंसर होता है वही आंसर हम उगल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उल्टी करना बोलते हैं ना, वोमिट कर देते हैं, है ना। ये नहीं करना है, हमें क्या बनना है? एक्टिव लिसनर बोल बनना है। क्लियर हो रहा है? जी।
तो हुआ क्या, एक बार की बात है कि एक जो है ना वाइफ, एक वाइफ थक गई थी और अपने पति को बोली कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। पति ने बोला हम, पति मोबाइल देख रहा था, आजकल मोबाइल देखने का तो फैशन है, बात करते समय भी लोग मोबाइल देखते रहते हैं। आई कांटेक्ट तो भूल ही गए हैं ना, आई कांटेक्ट तो होता नहीं है। पति उधर बोल रही है, पत्नी जो है कि इधर मोबाइल देख रही है, पत्नी बोल रही है तो उधर पति मोबाइल देख रहा है। तो पत्नी ने जैसे ही बोला कि मैं आज थक गई हूँ, पति ने मोबाइल देखते हुए बोला ठीक है ठीक है। क्या होगा, क्या होगा किरणजोत में, क्या होगा, घर में क्या होगा गुस्सा गुस्सा अगर ऐसा हुआ, झगड़ा घर में क्या होगा? हाँ, घर में क्या होगा, झगड़ा हो लड़ाई जाए। होगी। हाँ, लड़ाई हो जाएगी पक्का। हाँ, कि इसको तो यस मेरी सर। कोई फिक्र ही नहीं है ना, कदर ही नहीं, इससे अच्छा तो इससे शादी नहीं होती। हाँ अच्छा, ऐसे आदमी से शादी हो गई, ना सुनता है ना समझता है ना बोलता है, ठीक है करता है। हाँ, ऐसे ही बोलेगी ना पत्नी। पता नहीं कौन से आदमी से मेरे मम्मी पापा ने शादी करा दिया। हाँ, इससे अच्छा तो नहीं शादी होती तो ही अच्छा था, ऐसे ही बोलेगा ना। हाँ, लेकिन अगर कोई दूसरा पति है और उसको पता है ना, उसने जो है कि इधर की क्लास अटेंड की हुई है, कौन सी, एक्टिव लिसनिंग वाली। हाँ, रात को 10 बजे इधर आता है और उधर पति ने बोला क्या बोला, पत्नी ने क्या बोला कि आज मैं थक गई हूँ, तो बोला ठीक है एक काम करो, बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना करके लाता हूँ। और जैसे ही अगर पति ने बोला मैं तुम्हारे लिए चाय बना करके लाता हूँ, पत्नी क्या बोली, नहीं बैठो जी मैं, अरे मैं ऐसे ही बोल रही थी, हाँ उतना नहीं थकी हूँ, है ना, मैं खुद बना करके, आपको पीना है क्या, मैं भी बना के लाती हूँ, अपन दोनों भी बैठ करके पियेंगे। और फिर क्या होता है, लड़ाई होगी कि फिर क्या होगा? हम्म, लड़ाई होगी? बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी, है ना। फिर घर में जो है कि पत्नी चाय बनाएगी, पति को बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल बोलना भर है ना, केवल बोलना है कि अच्छा थक गई हो, ठीक है बैठो, मैं तुम्हारे लिए कप चाय बना करके लाता हूँ। पत्नी केवल नहीं बैठो जी, आप बैठो, आप क्यों चाय बनाओगे, मैं बना करके लाती हूँ, दोनों के लिए बना करके लाती हूँ, और जो है कि बैठ करके बातें करेंगे, मेरी थकावट भी दूर हो जाएगी। अगर वो इधर रात को 10 बजे आएगा तब करेगा। रात को 10 बजे आएगा तब करेगा, नहीं तो फिर क्या बोलेगा, मोबाइल में देखते रहेगा, बोलेगा ठीक है। और फिर क्या होगी, घर में लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा लग रहा है ना, क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, यस। मैं टॉपिक को समझा पा रहा हूँ, क्लैरिटी दे पा रहा हूँ। क्लैरिटी दे पा रहा हूँ, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, क्लैरिटी देते हैं, आसानी से समझ में आ जाए, है ना। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है ना, लेकिन क्या है ना, इन सिद्धांतों को अगर आप यूज करेंगे, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, पति पत्नी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, कि जो है ना, है कम्युनिकेशन का टॉपिक, और मैं इसमें इसलिए दे रहा हूँ एग्जांपल, इस दे रहा हूँ कि आपको जो है ना क्लैरिटी के साथ जो है कि ये बातें समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? गुस्सा तो नहीं हो रहा है ना आप लोग? बस हाँ, बस। गुस्सा तो नहीं हो रहा है? नहीं। तो एकदम सुनने सर। का मतलब केवल जवाब देना नहीं होता है, सुनने का मतलब क्या होता है, समझना होता है बातों को। और ये सारी चीजें जो है ना हर जगह अप्लाई करना है। आपने ऑफिस में है तो वहां पे भी आप अप्लाई करिए, घर में है तो फैमिली के साथ अप्लाई करिए, टीम में है तो टीम के साथ अप्लाई करिए, कि टीम का अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसको सुन लो, बीच में मत काटो, हाँ मुझे आता है मैं कर लूंगा, अरे उसको सुन लो क्या बोल रहा हो। क्या पता कि जो आप समझ रहे हो वो नहीं बोलना चाह रहा, कुछ और ही बोलना चाह रहा है, और आप कुछ अलग ही कर रहे हो। तो अगर आपकी टीम कुछ बोल रही है तो उसको आप सुन लीजिए, और सुनने के बाद फिर उस पर क्या करिए, रिस्पॉन्ड करिए, उसके जो भी उसके सोल्यूशन है उसको प्रोवाइड करिए। क्लियर है? तो हर जगह क्या काम आता है, अगर आप जो है कि अच्छा बात करना जानते हैं, अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन में मास्टरी चाहते हैं, कि आपकी कम्युनिकेशन में मास्टरी हो जाए, तो आपको क्या है, एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। तो अब की बार अब कोई भी बात करे तो उसको ध्यान से सुनना है, समझना, और फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है। क्लियर हुआ? और पहला टॉपिक क्या, पहला पॉइंट क्या था, कि हमारी बातों में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कम्युनिकेशन में, कि जब भी आप बात करोगे लोगों के बीच में, तो आप में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपकी बैक में प्रैक्टिस होती है, प्लानिंग होती है, तब कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के बात करोगे, मैं इधर आता और आज बोलता कि आज मैं जो है ना जो है कि कम्युनिकेशन के ऊपर आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूँ, कम्युनिकेशन के 7 प्रिंसिपल है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बोले क्या इसको समझता है, 7 बातें बताएगा, क्या बताएगा? हाँ, कॉपी करके आया नहीं है, कुछ तो लग नहीं रहा कि 7 बातें बता पाएगा। हाँ,
तो आपकी आवाज में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए, लगना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि हाँ इसको आता है, इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है ना, तो इस टॉपिक के बारे में इसको नॉलेज है, ऐसा लगना चाहिए। तो अगर आप थायराइड के बारे में बात करो तो आपकी अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बात करोगे तो लोग जो है ना, आपको ऑडियंस क्या करेगी, आसानी से आपको सुनेगी। और फिर अगर कहीं आपका कॉन्फिडेंस डगमगा किए, तो समझ जाएंगे हाँ कितना बड़ा बहादुर है, हाँ कितना बड़ा बहादुर है, समझ जाएगा सामने वाला। और फिर क्या करेगा, लीव करके चला जाएगा, छोड़ करके चला जाएगा, मीटिंग ही छोड़ देगा। तो आपको क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली जो है कि कोई भी अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी बातों में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और जो है कि ये सारी चीजों पे क्या होता है, आपकी ऑडियंस जो है कि क्या होती है, समझती है कि ये पर्सन को जो है ना इस टॉपिक का नॉलेज है। कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया है ना, आपने जो है कि कॉन्फिडेंस में कमी कर दिया, तो जो है कि सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा, सुनेगा लेकिन बिना मन से सुनेगा। आपने बहुत बार देखते हो ना कि बहुत सारे भी स्पीकर होते हैं और लोग क्या करते हैं, मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। मतलब क्या, मतलब क्या कि उस पे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी बातों में, उनकी बातों में ऐसा कोई चीज लग ही नहीं रहा है कि वो ध्यान से उनको सुनना चाहिए। तो ये कब हो पाएगा, जब आप इसकी जो है कि आपको प्रैक्टिस आप करेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता ही प्रैक्टिस करने से है। बहुत बार हम जूम पे बात करते हैं, जूम पे बात करने का हमारा कॉन्फिडेंस कब डगमगा जाता है कि जूम को अगर हम प्रॉपर तरीके से हैंडल ना कर पाए। अभी आप बात करो और उधर पता चला बैकग्राउंड में किसी के घर में बर्तन कोई पटक रहा है, कोई जो है कि पीछे आवाज आ रही है, और मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे जो है कि कंट्रोल करना नहीं आएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। मैं ढूंढने लगूं किधर से करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ढूंढते रहूंगा। हाँ, लेकिन अगर मेरी प्रैक्टिस रहेगी तो मैं क्या करूंगा, तुरंत के तुरंत क्या करूंगा, जो है कि म्यूट कर दूंगा। क्लियर हो रहा है। तो ये सारा चीज कैसे आता है, आपके जो है कि प्रैक्टिस से सारी चीज आती है। तो आपकी बातों में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्लियर हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आप बात करो, कोई भी फॉर्मूला आप यूज करो, अगर वाइब से भी बात करो ना तो एनर्जी के साथ बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात। थके थके बात, थके आदमी को कोई नहीं लाइक करता है, लाइक करता है क्या। आप आओ, ऑफिस से आओ और बोलो कि मैं बहुत थक गया हूँ, पत्नी उधर मुंह बुना करके चली जाएगी, छे हर समय तो थका ही रहता है। कभी तो बोलता है कि मैं जो है कि एकदम जोश में हूँ, जुनून में हूँ, एनर्जेटिक हूँ, हाँ? जब देखो तब थक गया हूँ, थक गया हूँ। थके हुए आदमी को कोई लाइक करता है क्या, थके हुए आदमी को बॉस लाइक करता है क्या, कोई एम्प्लॉय ऐसा बोले कि सर मैं आज थक गया हूँ, बॉस क्या बोला, आओ आओ मैं आपको जो है ना माला पहनाता हूँ, पहनाएगा माला, बोलेगा माला नो पहनाएगा क्या सर। बॉस। हाँ, बच्चों के सामने बोलो कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो क्या पापा है, क्या कैसा पापा है, हमेशा थका ही रहता है। हाँ, और एनर्जी के साथ बच्चों, हाँ हाँ, बोलो बच्चों क्या है? चलो 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 हम लोग खेलते हैं, गेम कर, चलो मूवी दिखा के आता हूँ, बच्चे खुश। हाँ, और आते हुए थका हुआ है, थक गया मैं, थक गया हूँ, थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करता हूँ, जा जाओ कमरा बंद करके रेस्ट कर लो। क्लियर हो रहा। तो हमारी बातों में क्या होना चाहिए, हमेशा हमें एनर्जेटिक होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब आप स्टेज पे बात करो तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, एनर्जी के साथ बात करो, लोगों के बीच में बात करो, फैमिली में बात करो या फिर ऑफिस में बात करो, कहीं पे भी बात करो तो आप एनर्जेटिक मोड में आप बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो। क्लियर हो रहा है। अपनी टीम के साथ बात करो तो भी कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि हाँ ये जो है ये आदमी मेरा काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बात किया, क्या है कर पाएगा नहीं कर पाएगा ना, उसको सामने वाले को डाउट है कि बता तो दिया इसको, कर पाएगा नहीं कर पाएगा इसको हम, हाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये कब लगेगा, जब आप कॉन्फिडेंट, हाँ ठीक है ना, मैं देखता हूँ, मैं करवाता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं कस्टमर केयर से बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ, ऐसे बोला आपने, कॉन्फिडेंस के साथ बोला, लग रहा है मेरा प्रॉब्लम जो है कि वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, एकदम कूल है, मेरा काम जो है कि हो जाएगा। देखता हूँ, बताता हूँ, सुनता हूँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देखता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, बात करके देखता हूँ। बोले क्या उसको ना, पहले ही आपने क्या कर दिया, कंफ्यूज माइंड कर दिया, ये लगता है कि काम होगा नहीं है। पहले ही अगर आपने बोला कि देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, कस्टमर केयर से बात करता हूँ, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, हाँ तो हो गया है ना, कल्याण हो गया, फिर हो गई टीम, बन गई टीम आपकी, हाँ टीम बन चुकी। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंटली बात किया कि हाँ बिल्कुल मैं करवा दूंगा, मैं जो है कि मैं बात करता हूँ और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ, आपने जिम्मेदारी ली, कॉन्फिडेंट तरीके से जिम्मेदारी ली, तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है कि हाँ मेरा काम हो जाएगा।
क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ, कोई नया पर्सन तो नहीं है ना? नया पर्सन होगा तो बताना, अगर किसी की आईडी बनी होगी तो हम उनको क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। देख तो नहीं रहा कोई। सुनील चावला सर की आईडी बनी है क्या अंजू में? अंजू में है? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, जब आप लोगों के बीच में बात करते हैं तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि आपके जो वर्ड्स होने चाहिए ना, राइट वर्ड्स होने चाहिए। आपके शब्दों का चयन इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे बात करो कि जो है कि आपके शब्द जो है ना, लोगों को क्या करें, इम्पैक्ट करें। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझ पाएंगे? सिंपल सा है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं हस्बैंड वाइफ का ही बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल बता दो, नाराज तो नहीं होते ना आप लोग? गुस्सा तो नहीं होते? गुस्सा होते क्या? नो सर। गुस्सा अगर होगा तो फिर मैं चेंज कर दूंगा एग्जाम्पल, है नहीं? बोले सर, हर 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 बात में आपके पास हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल रहता है क्या? हर टॉपिक पे एग्जाम्पल है हस्बैंड वाइफ का? हाँ, मेरे पास है, लेकिन अगर आप नाराज हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं होगा ना। क्या पता वाइफ नाराज हो, हाँ, उधर पीछे से मेरे को जो है कि, हाँ, तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं ना टॉपिक चेंज कर सकता हूँ ना, दूसरा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बॉस और एम्प्लॉय का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और किसी का यस सर, एग्जाम्पल दे दूसरा सकता हूँ, एग्जांपल है दीजिए। ना? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल दूँ? यस सर। चलिए, तो राइट वर्ड्स का मतलब क्या है, राइट वर्ड्स का मतलब क्या है, चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑफिस में क्या हुआ, कि एक बॉस ने क्या बोला, है ना, एम्प्लॉय को बोला कि तुमसे ना कोई काम हो ही नहीं सकता है। तुमसे मेरे को कोई यही यही उम्मीद थी, है ना, तुमसे यही उम्मीद थी कि तुमसे मुझे लग ही रहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा वर्ड्स अगर बॉस यूज करे अपने एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय का मनोबल गिरेगा या फिर वो उठेगा? गिरेगा। गिरेगा। हम्म? गिरेगा सर। अगर ऐसा ऐसा अगर टीम लीडर अपने टीममेट्स के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ बात करे, तो टीम वालों का, जो हमारी टीम है, उसका मनोबल ऊंचा उठेगा या फिर गिरेगा? गिरेगा सर। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो है ना, कि आपके वर्ड्स क्या आप चुन रहे हो बात करते समय। मोटिवेटिंग वर्ड्स है या फिर डिमोटिवेटिंग वर्ड्स है? लोगों को ऊपर उठाने वाले वर्ड्स आप यूज कर रहे हो या फिर लोगों को नीचे गिराने वाला आप वर्ड्स यूज कर रहे हो? इसका आपको ध्यान देना है। तो जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं, जितने भी जो है कि बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, उनके वर्ड्स क्या होते हैं, हमेशा आप देखो मोटिवेटिंग होते हैं, इसलिए आपको मोटिवेशन आता है। इसलिए आप बोलते हो कि मोटिवेशनल ट्रेनर है। इसलिए आप बोलते हो कि ये जो है ना, प्रेरणादायक ट्रेनर है। इनकी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है। इनकी बातों जो है कि सुन करके हमें अच्छा लगता है। इन्हें हमें फॉलो करने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में जो क्या होता है ना, मोटिवेशन होता है। शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाने वाले शब्द होते हैं। टीचर अगर अपने जो है कि स्टूडेंट को बोलते, गधा कहीं का, तेरे को समझता नहीं है ना, ऐसे जो है कि जब देखो तो होमवर्क करके आते नहीं हो, कुछ भी तुमको नहीं समझता, बाकी बच्चों को तो समझ में आता है, वो बच्चा कभी भी आगे नहीं उठ पाएगा। अगर टीचर ने किसी बच्चे को बोला कि गधे हो तुम, है ना, नालायक हो, पाजी हो, तुमको तो समझता नहीं है, होमवर्क कंप्लीट करके आते नहीं हो, घर में क्या करते रहते हो पता नहीं, हाँ, ऐसे वर्ड्स अगर टीचर अपने स्टूडेंट के साथ यूज कर रही है, तो बच्चा कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कि वो सब कॉन्शियस माइंड में वो बातें चली जाती है, और वो बातें क्या करती है, उस बच्चे का मनोबल गिरा देती है, और वो बच्चे को अंदर से फील होने लगता है कि मैं क्या हूँ, गधा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं बुद्धू हूँ। ऐसा बच्चे को लगने लगता है। अगर आप बार बार लगातार अगर आपके वर्ड्स डिमोटिवेटिंग है, चाहे आप फैमिली में यूज करो, चाहे ऑफिस में यूज करो, चाहे कलीग के साथ यूज करो, या फिर जो है कि टीम के साथ यूज करो, आपके वर्ड्स क्या होने चाहिए, हमेशा जो है कि क्या होने चाहिए, राइट वर्ड्स आपको यूज करना है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ये बातें समझ में आई? अगर आपने ऐसे वर्ड्स यूज किया जो लोगों को क्या कर दे, वर्ड्स क्या करते हैं, शब्द लोगों को तोड़ देते हैं, और शब्द क्या करते हैं, लोगों को जोड़ भी देते हैं। आपके ही शब्द लोगों को तोड़ते हैं, और आपके ही शब्द लोगों को तोड़ते हैं। बहुत बार ऐसा टीम लीडर ऐसी बातें कर देता है कि उसकी पूरी की पूरी टीम बिखर जाती है। होता है नहीं होता है ना? बड़े बड़े जो है कि तिस्मार खान भी ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं। हाँ, राइट वर्ड्स होना चाहिए। तिस्मार खान भी क्या करते हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, लाखों की टीम होती है, और उनके एक वर्ड से क्या होती है, पूरी की पूरी टीम बिखर जाती है। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि जब भी आप बड़े स्टेज पे बात करो या किसी से भी बात करो, रहा है लोगों के बीच में,
अपनी बातों का इम्पैक्ट छोड़ पाए, लोग हमारी बातों को टकटकी लगा करके सुनते रहे, तो हमें क्या क्या बातें इंक्लूड करनी पड़ती है। तो पहला हमने क्या समझा, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या समझा कि हमारी बातों में क्या होनी चाहिए, हमारी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए, हमारी बातें क्लियर होना चाहिए ना, उलूल जुलूल बातें नहीं, सीधी सीधी बातें लोगों को साफ जो है कि साफ शब्दों में समझ में आनी चाहिए। दूसरा बात हमें क्या समझ में आया कि हमें केवल बोलना नहीं है, हमें सुनना भी है, लोगों को है ना, सुनना है, समझना है और फिर रिस्पॉन्ड करना है। स्पीकिंग का मतलब केवल बोलना नहीं होता है, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, बोलना प्लस सुनना दोनों होता है ना। और सुनना भी कौन सा सुनना, एक्टिव लिसनिंग है ना, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि सुनना समझना और फिर सुनने समझने के बाद उसको सही तरीके से क्या करना, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या समझा कि हमारी बातों में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। अगर हम एनर्जी के साथ बात करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, तो लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और हमारी बातों में क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। अगर हमारी बातों में एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, थका थका लग रहा हूँ, मैं हारा हुआ लग रहा हूँ कि मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, मेरी वाइफ का कुछ नहीं हो सकता, और मैं आकर के यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, तो कोई नहीं सुनेगा। हम्म। कोई नहीं सुनेगा। आपकी बातों में क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात हमने क्या समझा था कि फोर्थ इंपॉर्टेंट क्या था, फोर्थ बात ये थी कि हमारी बातों, जो भी हम बात कर रहे हैं, हमारी बातों का जो वर्ड्स होने चाहिए, जो भी हमारी बातों में जो शब्द होने चाहिए, हमें पॉजिटिव वर्ड्स का जो है कि यूज करना है, सही शब्दों का हमें चयन करना है। शब्द तोड़ देते हैं और शब्द क्या करते हैं, जोड़ भी देते हैं, है ना। तो आपको ये चीजें, ये कला आनी चाहिए। अगर ये कला आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बातों पे प्रभाव छोड़ सकते हैं। और जितने भी आपने अभी क्या करना, अभी आप ये देखना, अभी आप जितने भी जो स्पीकर होते हैं ना, उनको देखना कि उनकी बातों में स्पष्टता है क्या, उनकी बातों में एनर्जी है क्या, उनकी बातों में कॉन्फिडेंस है क्या, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। क्लियरिटी है क्या उनकी बातों में, वो सुनते हैं या केवल बोलते ही रहते हैं, है ना। जब पॉडकास्ट वगैरह हो तो आप ध्यान से सुनना, है ना, सवेरे 7 बजे बहुत सारे पॉडकास्ट चलाए जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कि वो क्या कर रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने बातें बताई ना, सारी बातें क्या करते हैं वो लोग अपनी बातों में इंक्लूड करते हैं। क्लियर हुआ। एक और बात समझते हैं कि इसमें जो है ना, बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, केवल 7% होते हैं। कितना परसेंट, 7%। 7%। 7 7, 60 नहीं, 7%। जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, वो कितना परसेंट है, केवल 7% है। लेकिन हमारा जो है ना, सबसे ज्यादा इसमें परसेंटेज होता है बॉडी लैंग्वेज का, हाव भाव का, आई कांटेक्ट का, मेरे हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, मेरा जो है कि जेस्चर कैसा है, पोस्चर कैसा है, मैं किस तरीके से लोगों को बात कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस कितना है मेरी बॉडी लैंग्वेज में, ये जो है कि इंपॉर्टेंट होता है। टोनलिटी कैसी है, उतार चढ़ाव कैसा है बातों में, कहाँ कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, मेरी बातों से ऑडियंस इंगेज हो पा रही है नहीं हो पा रही है, वो सारा चीज हमें देखना पड़ता है। नहीं कि केवल जो है कि आकर के मैं लेक्चर केवल करके जाऊं तो ऑडियंस नहीं इंगेज होती है। फिर कुछ एग्जांपल्स, कुछ स्टोरीज, फिर कुछ हंसाना, कुछ इस तरीके से होता है, तो लोग क्या होते हैं, हमारी बातों से अट्रैक्ट होते हैं। और फिर आपके हैंड मूवमेंट कैसे होने चाहिए, बातों को लेकर के कैसा होना चाहिए, उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए, सारी बातों क्या आती है, इसमें आती है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप बात करो तो लगना चाहिए ना कि मैं जो है कि किरण मैम की भी तरफ देख रहा हूँ, मनोज सर की भी तरफ देख रहा हूँ, अशोक सर की भी देख रहा हूँ, मुकेश सर, यानी कि जितनी भी हमारे साथ यहाँ पे ऑडियंस है, सबके जो है कि नजरों के साथ हमारी नजर मिलनी चाहिए। आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, हैंड मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आपका सिटिंग पोजीशन, अगर आप बैठ करके बात करो तो सिटिंग जो है कि पोजीशन अच्छा होना चाहिए। खड़े होकर के बात करो तो खड़ा जो है कि स्टैंडिंग पोजीशन आपका अच्छा होना चाहिए। स्टैंडिंग पोजीशन अच्छा मतलब इनका कि स्ट्रेट आपको जो है कि जो है कि स्ट्रेट मोड में आपको खड़ा रहना है ना, कंधे जो है कि ऊंचे रहने चाहिए। ये सारी चीजें किस में आती है, बॉडी लैंग्वेज में आती है। इसको सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि आपकी एक दुकान है और एक कस्टमर आया और आपने हाथ हाथ फोल्ड करके बोला, हाँ बोलो भाई, क्या क्या चाहिए, हाँ बोलो। ऐसा अगर आपने बोला रूड तरीके से, वो कस्टमर क्या करेगा, इच्छा होगी फिर भी क्या से, कौन सी दुकान में आ गया, चलो एक आध सामान देखेगा, बोला भैया नहीं पसंद है, दूसरी दुकान में भाग जाएगा। आ तो गया हो। अब क्या करेगा, एक आध सामान देखेगा और उसका मन मन क्या होगा ना, आपने उसका मन बिगाड़ दिया, पहले ही बिगाड़ दिया। और एक आध सामान देख करके बोले उसको सामान पसंद भी आ रही हो तो नहीं पसंद आएगी। आप कितनी भी अच्छी सामान दिखाओगे ना, फिर भी उसको पसंद नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, आपका जो बॉडी लैंग्वेज था, आपकी जो बात जो है कि ये था, उससे क्या हुआ कि सामने वाला क्या हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया, और छोड़ करके क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा है, वो बोलता है हाँ भैया आओ आओ, मैंने क्या दिखाऊं आपको, क्या लेना पसंद करेंगे, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, ठंडा पानी मंगाऊं क्या आपके लिए। कस्टमर अगर जो है कि सामान खराब भी रहेगा ना तो लेकर के चला जाएगा।
चला जाएगा नहीं चला जाएगा? हाँ। यस आपने जो है सर। कि स्माइलिंग विथ स्माइलिंग फेस उससे बात किया, उसको बुलाया, उसको अच्छे से बैठाया, है ना, उसको जो है कि आपका जो है कि बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, स्माइलिंग फेस, आई कांटेक्ट, उसके तरफ से आपका अटेंशन उसके ऊपर ये नहीं समझ, ये नहीं अच्छा लगा क्या, मैं कुछ और आपको दिखाऊं क्या? ठीक है, मेरे पास एक लेटेस्ट माल आया हुआ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। सामने वाला जो है ना, अगर आपने उसको जो है कि उसके मन को जो है कि आपने भा दिया, तो फिर क्या करेगा वो, जो है कि आपका सामान लेकर के चला जाएगा। अगर खराब से खराब भी सामान रहा तो भी ले जाएगा। और अच्छा से अच्छा भी सामान आपने रखा हुआ, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, आपके बोलने का तरीका एकदम जो है कि गंदा है, और आप जो है कि रूड वे में बात कर रहे हो, तो फिर क्या करेगा, इंसान चला जाएगा। ये चीज टीम पे भी लागू होती है। जब आपकी कोई टीम बात करती है, तो उसके साथ क्या करना है आपको, पॉजिटिवनेस के साथ, है ना, एनर्जी के साथ, विथ ए स्माइलिंग फेस, है ना। आप बात करते हो, आपको लगता होगा कि आपका जो है ना फेस नहीं दिख रहा है, लोगों को दिखता है, फोन में दिखता है, फेस दिखता है। आप बात करके देखो, एक रूड तरीके से बात करके देखो, तो समझ में आ जाएगा ना आपका चेहरा कैसा होगा। हाँ। आप जो है ना गुस्से में बात करो, तो सामने वाले को फोन पे भी बात करो तो समझ में आ जाता है ना, गुस्से में बात कर रहा है, चिड़चिड़ करके बात कर रहा है। समझ में आता है कि नहीं? सामने वाला बोलता है ना, भैया कैसे बात करो, चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? और अगर आपने अच्छे से बात किया, उसको पोलाइटनेस के साथ बात किया, पॉजिटिवनेस के साथ बात किया, एनर्जी के साथ बात किया, तो सामने वाला क्या है, चार बात और आपसे अच्छे से बात करेगा, है ना, सब बता देगा, पूरा ओपन करके बता देगा, है ना, घर परिवार सब बता देगा, अपनी बीवी के बारे में बता देगा आपको, अगर आपने सही तरीके से बात किया तो। समझ में आ रहा है? तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपैक्ट होता है विथ ए स्माइलिंग फेस। जब भी आप स्टेज पे बात करो, तो स्माइलिंग फेस के साथ बात करिए। ये सारी चीजें जो है कि इंक्लूड करनी पड़ती है आपको। आई कांटेक्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका हैंड मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपका स्टैंडिंग पोजीशन अच्छा होना चाहिए, है ना, सिटिंग पोजीशन अच्छा होना चाहिए। चेयर पे आप बैठ रहे हो, तो आप देखो सही तरीके से आप बैठे हो नहीं बैठे हो। ऐसा नहीं कि अपना पैर जो है कि उसके पैर, उसके मुंह की तरफ अपना पैर लगा करके बैठे हुए हो। तो सारा चीज जो है कि देखना पड़ता है, समझना पड़ता है ना। बहुत बार लोग ना पैर पे पैर रख करके बैठते हैं, और क्या रहता है, उनका जूता किसके साइड में रहता है, उसके साइड में रहता है जूता, मतलब हम जूता दिखाते हुए बैठे हुए हैं। और इसी समझ में आता है ना, आदमी को कुछ नहीं आता, आता जाता कुछ नहीं है। तो ये सब भी चीजें आपको ध्यान दिया करो, है ना, जब पॉडकास्ट वगैरह हुआ होता है ना, जब पॉडकास्ट में अपन क्या करते हैं, केवल सुनते हैं, कान लगा लिया सुन लिया, अरे देखो सब चीज देखो, कैसे वो लोग बैठे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे हंस करके बात कर रहे हैं। इस तरीके से जब आपका जो कभी भी वैसा जो है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको सीखना ना पड़े, पहले से ही आप सीखे रहो। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है कि वो जो सवेरे 7 बजे की मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये देखो कि वो लोग कैसे बैठते हैं, पैर पे पैर कैसे रख करके बैठते हैं, हाथ पे हाथ कैसे रख के बैठते हैं, कुर्सी पे कैसे बैठते हैं, सोफे पे कैसे बैठते हैं। वो सारा चीज इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को जो है कि वो सारी चीजें सीखनी पड़ती है। बड़े बड़े लोग कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे हैंडशेक करते हैं, कैसे गले मिलते हैं, वो सब चीजें देखनी पड़ती है। एक दूसरे को कैसे अप्रिशिएट करते हैं ना, कोई अगर कोई गेस्ट आया है, तो सामने वाला उसको कैसे जो है कि उसका कैसे जो है कि इंट्रोडक्शन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ये सारा चीज सीखना पड़ता है। आप नोटबुक लेकर के बैठा करो ना, उसको जो है कि जो आपको बातें अच्छी लगे, अच्छा इस तरीके से इंट्रोडक्शन किया जाता है क्या, कोई आता है गेस्ट तो उसको लिख लो, और उसकी प्रैक्टिस करो कि अगर हमारे पास कोई गेस्ट आएगा तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है सवेरे 7 बजे की मीटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? ये चीजें हमें सीखनी यस सर। पड़ती है कि कैसे जो है कि क्या करना पड़े। लोग तो सवेरे साथ आए कि ज्ञान दे रहा है, छोड़ो, हाँ, बंद करके चल देते हैं। अरे नहीं नहीं, वो ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है जो हमें नहीं आती है, कि उनका उठना कैसा है, उनका बैठना कैसा है, खड़े कैसे रहते हैं वो लोग, हाथ कैसे मिलाते हैं, उनका जेस्चर कैसा है, उनका पोस्चर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, किस तरीके से जो है कि बात कर रहे हैं, कैसे लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंडिंग कैसे कर रहे हैं, अपने जो है कि सेशन की एंडिंग कैसे कर रहे हैं। ये सारा चीज हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो बॉडी लैंग्वेज का इंपैक्ट समझ में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप बात करोगे, उसमें इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, भावात्मक जुड़ाव होना चाहिए, है ना। अगर आपने ऐसे ही सीधा साधा ना जो है कि एकदम फीकी फीकी सब्जी बना करके दे दिया, किसी को नहीं पसंद आता है, घर के लोग को नहीं पसंद, क्या सब्जी बनाते हैं, अच्छा, इससे अच्छा तो मैं बाहर खा करके आ गया होता। इतनी अच्छी पार्टी मिल रही थी, उधर ही खा के आ गया होता। सोचा घर जाऊंगा, बीबी के साथ खाऊंगा, है फीकी फीकी सब्जी आ गई है। तो आपकी बातों में क्या है, भावनात्मक जो है कि जुड़ाव होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं कि आपने बोला ना स्पिरुलिना है और बहुत फायदा करता है। स्पिरुलिना में 46 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है। आप खाओगे तो एकदम तंदुरुस्त हो जाओगे। इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, फैट भी है, फाइबर है, सब बता दिया आपने। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये बताया कि ये स्पिरुलिना खाने से मेरी मम्मी को जो है कि थकावट होती थी, और जब से मेरी मम्मी जो है कि स्पिरुलिना ले रही है तब से जो है ना उसको जो है कि थकावट नहीं आ रही है, वो आदमी क्या कर पाएगा, अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा, अच्छा इसकी मम्मी की थकावट ठीक हो गई, मुझे भी थकावट होती है, जब इनकी मम्मी की थकावट ठीक हो गई है, इनकी मम्मी की वीकनेस ठीक होगी, तो मेरी भी वीकनेस क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ ना, भावनात्मक जुड़ाव हुआ, इमोशनल कनेक्शन हुआ, और ये स्टेब्लिश करना पड़ता है अपनी बातों में। आपकी हर एक बातों में क्या होना चाहिए, इमोशनल जुड़ाव होना चाहिए, और वो चीजें क्या करती है, लोगों को पसंद आती है। तब आप देखते हो कि स्टेज पे बहुत बार ऑडियंस क्या होती है, रो भी देती है। बातों में ऑडियंस क्या होती है, आपने बहुत ऐसे मूवीज देखे होंगे कि आप मूवी तो देखते 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 कुछ ऐसे इमोशनल कनेक्शन होते हैं, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है, और आप अपने लाइफ में रिलेट करते हो, अपने फैमिली से को रिलेट करते हो, और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आते हैं नहीं आते हैं? मूवी देखा है आपने? तो क्यों किया जाता है ऐसा, किया क्यों जाता है, ये इसलिए कि उनको पता है, सारी चीजें पता है, इसलिए वो सारी चीजें ऐड की जाती है। तो जब आप स्टेज पे बात करो तो ये सारी चीजें जो है ना आपका होना चाहिए कि सामने वाला जो है ना इमोशनल भाव जो है कि जुड़ा होना चाहिए। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, स्पष्टता आ रही है? स्पष्टता आ रही है क्या आप लोगों को, समझ में आ रहा है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसके बाद मैं खत्म करूंगा, ये एक्स्ट्रा है, और उसके बाद एक और बताऊंगा ना, एक एक्स्ट्रा बोनस टिप बताता हूँ, और फिर एक और बात बताता हूँ। जब आप बात करने के लिए आए तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ड्रेसिंग सेंस। आप जो है कि एक साफ सुथरा कपड़ा पहन करके जब आप बात करेंगे, आप ब्लेजर वगैरह पहन करके बात करेंगे, फीमेल जो है कि जो भी उनका रहता है उस तरीके से बात करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से जो है कि अपना लुक वगैरह सही तरीके से, कंघी उंगी अच्छे तरीके से करके, थोड़ा सा सज समझ करके जब आप बैठते हैं बात करने के लिए, तो आपका ही कॉन्फिडेंस जो है कि क्या होता है, बढ़ जाता है। एक सिंपल जो है कि मैं शर्ट में बात करूं और ब्लेजर में बात करूं, और कोई नई ऑडियंस आए तो देख करके क्या समझ जाते हैं, ये पर्सन है। और मैं जो है ना सिंपल जो है कि टी शर्ट वी शर्ट पहन करके आ जाओ, बरमूडा वरमूडा पहन करके आ जाओ, हाँ, सुनेंगे लोग, बोलेंगे छे ऐसे ही होगा, नॉर्मल होगा। तो ड्रेसिंग सेंस इंपॉर्टेंट है। आप स्टेज पे बात करो तो देखा है ना आपने, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं बहुत बार क्या करते हैं, तो हर बार नए नए जो है कि ब्लेजर और शर्ट जो है कि और टाई वाई नया नया खरीद करके जो पहुंचते हैं बात करने के लिए, है ना, ऐसा लगता है कि जो कि शोरूम से लेकर के अभी आया, लगता है नहीं लगता है, क्यों? इसलिए कि जो है ना वो पर्सन सबसे अलग दिखना चाहिए। और वो जब पहनता है, जब वो कपड़े पहन करके जब बात करता है ना, उसको पहले से ही क्या रहता है, उसका एटीट्यूड अलग रहता है, कॉन्फिडेंस अलग रहता है। अपन जो है ना एक नया कपड़ा भी पहन ले, नया कपड़ा पहन ले, तो उस दिन हमारा जो है ना ताव भाव सब अलग रहता है। हम्म इसलिए जो है ना आपका ड्रेसिंग सेंस इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप स्टेज पे बात करें या जूम पे बात करें तो अपने पहनावे को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इस पे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं जानने लगा जो है ना इसमें, जब मैं ट्रेनिंग सीख रहा था, तो मुझे जगह जगह पे बात करनी थी, तो मैं लोगों के पास जाता था ने ट्रेनिंग सेशन का जो है कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मैं आपके यहाँ स्कूल में बात करना चाहता हूँ, कॉलेज में फिर जाता था, फिर जो है कि मैं कंपनीज में गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में गया। तो स्टार्टिंग मैंने स्कूल से किया। तब मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस में ब्लेजर वेजर पहन के तो नहीं जा सकता ना। हम्म? तो फिर मैं क्या सिंपल शर्ट और पैंट में जाता था, फिर मैं देखता था मैं 10 लोगों के पास जाता हूँ ना, बहुत कम जो है कि मुझे रिस्पॉन्स आता था, 2 या 3 रिस्पॉन्स आता था, वो भी बहुत कम, 10 लोगों से मिलने के बाद 1 या 2 आदमी जो है कि हाँ बोलता था। फिर मुझे लगा कुछ तो गलत हो रहा है। फिर मुझे लगा कि मैंने अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना चाहिए। फिर मैं क्या किया, अपने उसमें क्या बोलते हैं डायरी में जो है ना, मैं ऑफिस आता था तो जो है कि टाई जो है कि उसमें रख के जाता था, और फिर वहां जब जाता था तो मैं टाई पहन करके फिर वहां पे जाता था। फिर मैंने देखा ना उसमें थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट हो गया, 3 से 4 लोग हाँ बोलने लगे। मतलब कि जहाँ पे 1 से 2 लोग हाँ बोलते थे 10 लोगों में से, मैं ये देखा कि 3 से 4 लोग हाँ बोलने लगे। फिर मैं बोला अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं ब्लेजर भी लेकर के आऊंगा साथ में। और फिर क्या करता था, ब्लेजर जो है कि कैरी करता था, और फिर जो है कि जब वहां जाना रहता था तो ब्लेजर पहन करके फिर वहां पे एंट्री देता था। फिर मैंने क्या देखा, 6 7 8 तक जो है कि जाने लगा मेरा रेशियो। समझ में आ रहा है क्या? 6 7 8 तक रेशियो गया। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी आप बात करो, सामने वाली ऑडियंस क्या है ना, सब कुछ देखती है, आपको आपको लगता है नहीं देख रही, सब कुछ वॉच करती है, हर चीज वॉच करती है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा जो है कि इसमें जो है कि अब अगर बात कर रहे हैं तो।
और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कभी भी जब आप बात करें तो ऑडियंस से सवाल जरूर पूछें। फीडबैक जो है कि इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस का क्या फीडबैक है? आपको ये जो भी बातें हमने बताई आपको समझ में आया क्या? आपके कुछ सवाल है क्या? कुछ पूछना है क्या? कुछ बताना है क्या? ये चीजें इंपॉर्टेंट जो है कि हर एक सेशन में आपको इंक्लूड करनी चाहिए। आप स्टेज से बात कर रहे हो या फिर आप जूम पे बात कर रहे हो या फिर जो है कि फैमिली में क्यों नहीं बात कर रहे हो, लास्ट में आप पूछो कुछ समझ में आया या फिर कुछ पूछना है तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक मेरे साथ जो है कि मैं जिससे सीखता था ये सारी बातें, तो हमेशा वो जो है कि ये लास्ट में ये वाला एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा। तो है ना, वो हर समय जो है ना ये वाला बात पूछते थे, पवन कुछ आपको लास्ट में पूछते थे, कुछ पूछना है क्या, कुछ बताना है आपको? तो बोला हर बार ये लास्ट में क्यों पूछते हैं? बाद में मुझे ये पता चला कि नहीं, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। वो हर बार जब मीटिंग जैसे ही फिनिश होने की रहती थी ना, सब कुछ उन्होंने बता दिया, फिर बोले पवन कुछ पूछना है क्या, कुछ बताना है क्या, आपको कुछ ऐड करना है क्या? तो मुझे वो जो है कि हर बार पूछते थे, तब मुझे ये समझ में आया कि ये जो है कम्युनिकेशन का पार्ट है, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। तो मेरा भी आप सभी लोगों से सवाल है कि आप लोगों को कुछ पूछना है क्या, कुछ बताना है क्या? अभी हो गया, सेशन खत्म हो गया, तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर पूछिए, कुछ बताना होगा, कुछ ऐड करना होगा इसमें, तो आप बात कर सकते हैं। सो विश यू वेल, थैंक यू, गुड नाइट। अगर